ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। अब जो कुछ हुआ, ये जो भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं भारत के। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर करने की भारत कोशिश करता है तो उसे यकीनी तौर पर मुंह की खानी पड़ेगी। आपको भी लगता है इस किस्म के इरादे हैं भारत के? जो स्टेप्स भारत ने लिए हैं ये बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड है। इसका मतलब है कि इसकी पहले से तैयारी थी। लाइक इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करना या ब्रिगेड करने की कोशिश करना, ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है। मेरे ख्याल में एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान शुड सी इट लाइक दैट। ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है। बेसिकली रिवर्स इस तरह दिए जाते। दूसरा जो है, आई थिंक जो डिप्लोमेटिक है वो भी एक्सपेक्टेड था कि ये इसको और फर्दर जो है ड्रॉ डाउन करेंगे और इसमें कट करेंगे और आना जाना बंद करेंगे। एंड वी शुड, आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी साहब कि जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ और जिस तरीके से भारत सेलिब्रेट कर रहा था और डोंगरे बजाए जा रहे थे, तो हमारा तो ये व्यू था कि अभी भारत का ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। नो क्रिकेट, नो डिप्लोमेसी, और भाड़ में जाए बेसिकली। बाकी जो है पाकिस्तान की अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। आपने देखा है कि अभी इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आ गई अल्लाह के फजल से। अभी जो है यूएई के साथ मायदे हुए हैं। अभी टर्की का दौरा हो रहा है वज़ीर आज़म का, जो बड़ा कामयाब जा रहा है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है इकोनॉमी जो है सारी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो भारत में एक चीज़ें चुभ रही है। अफगानिस्तान के साथ कुछ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो एक तो ये काफ़ी ज़्यादा चुभ रही थी। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी पे आरएसएस का या बीजेपी का बड़ा पुराना स्टांस है कि वो जब भी पार में आएंगे तो उसका कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड था। इस चीज़ का बहाना बनाना, अभी लेट्स से टेस्ट अटैक को 24 आवर्स नहीं हुए और आप विदाउट प्रूफ जो है इस तरीके से अगर यूनिलैटरल कार्रवाई करते हैं तो मेरे ख्याल से एक्ट ऑफ वॉर है। और इस लड़ाई को मेरे ख्याल अभी आखिरी अंजाम तक पाकिस्तान इंशाल्लाह लेके जाएगा। बाकी अगर भारत मिलिटेंसी की कोशिश करता है, मिलिट्री स्ट्राइक की कोशिश करता है, उसका आई थिंक रिस्पॉन्स ऑलरेडी तैयार है। स्विफ्ट रिटॉर्ट में तो 2 जहाज गिराए गए थे, हालांकि 8 जहाज शूट डाउन कर सकती थी, तो एयरफोर्स की माशाल्लाह की एबिलिटी थी। और भारत को अगर कुछ शक है कि उसके लेट्स से कुछ रफाइल एडिशनल आ गए या 400 जिस पे बहुत ज्यादा वो इतरार है, तो दे कैन ट्राई इट। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, दे आर हाईली अलर्ट और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में अभी तीनों फ्रंट पे पाकिस्तान को भी खुल के लड़ना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनेशनल लीगल हो जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, टिट फॉर टैट इसका जवाब दें। हम भी उनके बूथे नहीं देखना चाहते। और तीसरा जो है मिलिटरी, वी शुड बी रेडी कि जैसे ही कोई बॉडी हरकत होती है, तो आई थिंक डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये कि अगर किसी भी बेस से अटैक होता है पाकिस्तान पे तो बेस पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सिंपल है, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, आगरा हो, पठानकोट हो, उधमपुर हो, फिर वो बेस नहीं बचेगा। इसका मतलब फिर ऑल आउट वॉर होगी और साफ जाहिर है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ये फिर दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब को होश के नाखन लेने चाहिए। ये फ्रस्ट्रेटेड एफर्ट है और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को उछालने की कोशिश की है, दोबारा इस बोगी को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। इवन ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी नहीं मान रहा। पीपल आर सेइंग कि ये शक्ति सिंह तोरा 2 है बेसिकली। तो सर, आप इस हमले को देखते हुए आपके ख्याल में जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी मौजूदगी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ और असर पड़ सकता है? ये ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो इलीगली ऑक्युपाइड है, उसमें तो ऑलरेडी देखें हैवी डिप्लॉयमेंट है। आई थिंक 1 मिलियन के करीब फौज और पैरामिलिट्री है और हर 6ठे या 7वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी है। दिस इज द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन, या गाजा में है और या फिर यहाँ पे है। बाकी दे आर ट्राइंग टू प्ले इजरायली जो लेट्स से प्ले बुक है ज़ायनिस्ट की, जिसमें उनके राइट्स को दबाना है। उसके बाद स्टेटहुड खत्म की गई, मुसलमानों के राइट्स खत्म किए जा रहे हैं, फिर जो प्लेसेज है मुस्लिम नेम्स वो खत्म हो रही हैं। विद इन इंडिया भी बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम सेंटर, आपको पता है अभी जो वक्त वोट वगैरह था उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। तो कश्मीर में तो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई और फिर जो है लोगों को बाहर से ला के बसाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डिलिमिटेशन है उसमें बदल करके जम्मू को ज्यादा सीटें दी जा रही है। तो ऑल टोल जो भी आई थिंक आप कहने को क्लेम करता है भारत के लिए, उसकी अपनी रियासत है, ऑक्युपाइड है, तो एक इलेक्शन मुस्लिम मेजोरिटी अगर रियासत है तो उसके साथ जिस तरीके से ये सलूक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक फ्रस्ट्रेटेड एफर्ट है। कश्मीरी जो अवाम है ऑक्युपाइड कश्मीर की, अच्छी तरह इस चीज को समझते हैं। विद इन पाकिस्तान अभी हमें यूनिटी की जरूरत है, अपनी लीडरशिप के पीछे खड़े हों और इंशाल्लाह भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाएं। बिल्कुल, हमेशा की तरह खाक में पहले भी मिलाया, अब भी मिलाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।